हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल इजी लाइफ विद सुबीत। और अभी समय हो रहा है सुबह के भी 5:30 बज रहे हैं और बाहर अभी काफ़ी अंधेरा है। तब तक मैं जा रही हूँ रसोई में और मुझे लगानी है यहाँ पे झाड़ू। और सुबह उठने के ना बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं, हमारे काम भी जल्दी से निपट जाते हैं। क्योंकि अगर जितना हम लेट उठेंगे ना तो हमें आलस भी उतनी आएगी और काम भी करने में लेट हो जाता है। वो का ना सवाल होता है कि नहीं, हम तो सुबह उठ नहीं पाते हैं, रात में लेट से सोते हैं, तो सुबह जल्दी कैसे उठें। बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। आप रात में ही अपना माइंड सेट करके सोएं कि नहीं हमें सुबह जल्दी उठना है, तो देखिएगा आपको अपने समय पे ना नींद भी खुल जाएगी। इसलिए कहा जाता है समय का सदुपयोग जरूरी है, क्योंकि नौकरी सस्ती है समय महंगा, शरीर सस्ता है जीवन महंगा, सुंदरता सस्ती है चरित्र महंगा, रिश्ते सस्ते हैं निभाना महंगा। ये है ना, समय जीवन चरित्र निभाना, ये चीज़ें ना बाजार में नहीं मिलती। इसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते, इसे हमें अपने आप से ही बनाना पड़ता है। कार्य को सही समय पर ही करके समय का महत्व समझ सकते हैं। चरित्र को ऐसा बनाओ कि जिससे दूसरों को ना प्रेरणा मिले। शरीर को तो हर कोई सुंदर बना सकता है, लेकिन मन को सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमारा मन सुंदर नहीं होगा ना, तब तक अच्छे विचार इसमें आ ही नहीं सकते हैं। हमें ना अपने आप में खुश रहना सीखना चाहिए। मानना है कि अगर हमें खुश रहना है ना, तो दूसरों से कभी भी किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। बस जो है आपके पास उसी में खुश रहो। लोगों से ना बात करते करते मैंने सारे काम निपटा लिए हैं और यहाँ पे मैंने कल ही आप लोग को कहा था ना कि पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत है, तो मैं इनमें डाल दे रही पानी। जो भी बासी पानी पड़ा हुआ था ना, तो वही पानी मैं इन पौधों में डाल दूंगी और फिर दूसरे पानी उसमें भरे जाएंगे। अब हवा भी काफ़ी तेज़ रहती है और धूप भी, इसी कारण ना पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। यहाँ पे पेड़ पौधों को पानी देकर मैं आ गई हूँ रसोई में। और यहाँ पे जब तक उबल रही थी चाय, तो चलिए फ्रेंड्स पी लेते हैं चाय। उसके बाद अब बच्चों का लंच भी बनाना है। तो मैं तो यहाँ पे अपने लिए चाय छान के रख रही थी, लेकिन फिर घर में से वो भी आवाज़ लगा रहे हैं, जग गए हैं, तो कि मेरे लिए भी चाय ले आना। तो उनको भी दे देती हूँ चाय, और आप लोग भी आ जाइए और गर्मा गर्म चाय का मज़ा ले लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ चाय पीने के बाद। कढ़ाई में तेल हो गया था गरम, तो इसमें मिर्ची मैं काट कर डाल दी फ़ौरन के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे आलू की भुजिया डाल देती हूँ और इसको धीमी आंच करके थोड़ी देर ना ढककर ही पका लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी पराठे के लिए आटा, और आटे में मैंने लिया है अजवाइन, मंगरेला और कस्तूरी मेथी और घी और नमक। तो इसको डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद ना पानी लगाकर अच्छे से आटा सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे आटा भी हो गया है तैयार। बच्चे भी दोनों जग चुके हैं और वो अपना ब्रश वगैरह करने में लगे हुए हैं। जब तक उनके आने के पहले ही मैं यहाँ पे नाश्ता रेडी कर देती हूँ। तो भुजिया को मैं कर दूँगी उधर छोटे वाले गैस पर, और यहाँ इधर बना लेती हूँ मैं पराठे। तो जो भी लंच और ये पानी बोतल थी मैंने सारा नीचे ही रख लिया है, क्योंकि बार बार ना उठने में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है नीचे बैठकर खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे अब बना लेते हैं पराठा। तो इसके छोटे वाले के लिए मुझे तेल का पराठा बनाना है, क्योंकि इसको घी तो पसंद है नहीं। तो वो घी छू भी लेती हूँ ना, तो उसके हाथ से इसको बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है। तो इसको मैं पहले बनाकर हटा दूँगी, फिर बड़े वाले के लिए बनाऊँगी। तो इसके लिए 2 पराठा बस सेक दे रही हूँ। और इसके ना नाटक ज़्यादा होते हैं, ये नहीं ले जाना वो नहीं ले जाना, ये ज़्यादा पढ़ना तो कम है लेकिन नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। मैं ना पराठे काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इधर पराठे मैं बनाई ही नहीं थी, सिर्फ रोटियाँ ही बन रही थी। तो ये देखिए, इसके लिए भी मुझे 2-4 पराठे बस बनाना है। वो 1-2 खा लेगा, बाकी 2 अपना ले जाएगा लंच में। सुबह कितनी भी हम जल्दीबाजी करें ना, फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो इसी कारण ना बच्चे मुझे बोलते हैं, पता नहीं मम्मी इतनी सुबह उठती हैं फिर भी लेट कर देती हैं। तो लेट नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों को लगता है कि लेट हो गया है। किचन में आए भी नहीं है, वहीं से चिल्ला रहे हैं लंच पैक कर दो। तो फाइनली बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद देखिए सारा घर है फैला हुआ, तो सब कुछ समेटना है। तो पहले मैं यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा देती हूँ बनने के लिए।
और आलू का चोखा मैंने पहले ही लगा के यहाँ पे रख लिया है, बस जब तक खिचड़ी बनेगी और चटनी पीसनी है। तो यहाँ पे सारे काम मेरे जो थे मॉर्निंग के वो निपट चुके हैं। अब धो लेते हैं गेहूँ। तो मुझे लाना है वहाँ पे से खचिया। तो देखिए मैं खचिया लाने गई ना, तो यहाँ पे से मुझे मिला रिफ़िल ना, मैंने खाली बॉक्स समझ के फेंक दिया था। इसकी वजह से ना काफ़ी डांट सुननी पड़ी थी। और यहाँ पे देखिए गेहूँ धुल के रख दी। अब चलते हैं नहाने। तो यहाँ पे आ गई थी नहा कर, तो बस गेहूँ सुखाना है। तो पहले मैं जा रही हूँ गेहूँ को पलट देती हूँ। पानी तो काफ़ी निचुड़ गया है इसका। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको ना फैला देती हूँ। अभी भी 2 दिन टाइम लग जाता है सूखने में। तो फिर घर में है शादी का वो, तो इसी वजह से ना फिर लोग आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से जो भी काम है ना वो निपटा लूँ। तो यहाँ पे गेहूँ को अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो फैलाने के लिए ना मैं वाइपर का यूज करती हूँ, क्योंकि हाथ से ना मेरे से सही से हो नहीं पाता। सब गेहूँ ना एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको मैं स्पेशल इसी के लिए रखती हूँ। नहीं टूट गया था तो फिर मैं नया ही मंगवाई हूँ। इसको मैं किचन में अंदर रखती हूँ सिर्फ गेहूँ के लिए। उसके बाद यहाँ पे ज़ोर से लग गई थी भूख फ्रेंड्स, तो मैं जा रही थी खाना खाने। यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं अपना खाना। तो खाना तो सब लोग खा चुके हैं, बच्चे तो अभी आए नहीं हैं स्कूल से। तो आज खिचड़ी और चोखा और पापड़ यही था हम लोग का खाना। तो खाना खाने के बाद जो भी बर्तन थे ना वो मैं धुल के यहाँ पे रख देती हूँ। और मुझे लेनी है दवा, और नीचे डॉक्टर भी आए हैं इंजेक्शन देने के लिए। तो वही इंजेक्शन मैं लेकर नीचे जाऊँगी। तो यहाँ पे पहले दवा खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे लेना है इंजेक्शन। मुझे जब कोल्ड होता है ना तो जल्दी ठीक नहीं होता, इसी वजह से इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये शाम का समय हो रहा था तो दीदी चाय बनाई थी, तो वही हम लोग नीचे बैठ के पी रहे थे। आने के बाद फिर मैंने सारे जो काम थे मेरे वो मैंने निपटाए। उसके बाद यहाँ पे रख दिए चाय बनने के लिए। और फिर शाम को जाना है, जो मैंने आपको बताया ना छोटी सास के यहाँ जो शादी है, तो उसी में गीत वगैरह सब गाते हैं, तो उसी में सब जा रहे हैं। तो पहले पी लेते हैं यहाँ पे चाय, और फिर मैंने रात की भी खाने की तैयारी कर ली है ताकि वहाँ से आऊँ तो ज़्यादा लेट ना हो। तो इसी वजह से इतने में ये भी आ गए थे, तो बोले कि पहले चाय बना कर दे दो उसके बाद अपना जाना। तो मैं इनको चाय बना कर दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। जाने से पहले ना जो मैंने सब्ज़ी और आटा जो लगा के रखा है ना उसको अच्छी तरह से ढक देती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ वहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग मेरे साथ। तो यहाँ पे सब गीत गा रहे हैं, पर मैं यहाँ रुकी नहीं थी, मैं तुरंत ही घर चली गई थी थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। बच्चे अपना अंदर पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, और जब तक खाना बन के तैयार हो जाएगा, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे वीडियो देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। गुड नाइट।